Hey guys, very good morning everyone. Good morning guys. Very good morning. Welcome to this super awesome YouTube channel of India's largest online education platform, Unacademy. And guys, this is Darshan Jain, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. And guys, today I am live for the very first lecture of our last unit of partnership, that is the death of a partner. Guys, we have already studied. Yes. So we have already studied basics of partnership, valuation of goodwill, admission of a partner, retirement of a partner, change in profit sharing ratio. And this is the last part and the most important one, death of a partner. So friends, our partnership series is going to continue till 31st of October. I will be completing entire partnership by 31st of October. So guys, कुछ कुछ दिन डबल लेक्चर्स भी हमारे हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आज दोस्तों सुबह भी होगा 11:30 12:30 एंड देन रात में 9 to 9:40. ठीक है, वी विल हैव अनदर लेक्चर टुमारो आल्सो सेम 11:30 to 12:30 एंड अगेन 9 to 9:40 इन नाइट. जो लोग लाइव अटेंड नहीं कर पाएंगे प्लीज रिकॉर्डेड देख लेना. ठीक है. सो टुडे इज फ्राइडे. फ्राइडे के दिन 2 सेशन, सैटरडे के दिन भी 2 सेशन, देन संडे के दिन एक्सटेंडेड सेशन ले लूंगा दोस्तों, और मंडे के दिन इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, मंडे के दिन मे बी आई कैन टेक फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ से 1.5 hour और 2 hours सेशन. ठीक है. सो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, by 31st of October we need to complete our partnership series. ठीक है. यस. सो दोस्तों, वी हैव ऑलरेडी कमेंस अवर आरटीपी एमटीपी बैच, जिसके लगभग एक हफ्ता हो गया है. सेकेंड वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. आई थिंक I have lecture today and tomorrow. So friends, वैसे तो मेरा शेड्यूल है वेनसडे एंड थर्सडे 3:30 to 5:30, बट दिस वीक द शेड्यूल हैज बीन केप्ट एज फ्राइडे एंड सैटरडे. फ्रेंड्स, वी हैव आल्सो कमेंस अवर मिडनाइट रिवीजन सीरीज यस्टरडे. बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है दोस्तों. कल पहला सेशन हुआ. वी स्टार्टेड विद द एनपीओ. क्या क्या होगा इस मिडनाइट रिवीजन सीरीज में दोस्तों? 27 अक्टूबर से शुरू किया है, 30 नवंबर तक चलेगा. 20 सेशंस होंगे 2 घंटे के ईच, और 3 वन शॉट मैराथन्स होंगे जो कि मैं यूट्यूब पे करवाने वाला हूं. ठीक है. क्वेश्चंस उसमें होंगे फ्रॉम स्टडी मटेरियल, पीवाईपी, आरटीपी एंड एमटीपी. टाइमिंग विल बी नाइट 10 PM to 12 AM. एंड गाइस, नोट्स प्रोवाइड होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे फॉर लास्ट डे रिवीजन. एंड यू कैन स्कोर 60+ मार्क्स with the help of midnight revision series and mini marathons and day before marathon that I will be conducting for you guys. ठीक. सो गाइस, कौन कौन से टॉपिक मैं मिडनाइट रिवीजन में करवा रहा हूँ? एनपीओ, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, इश्यू, रीइश्यू एंड फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, अकाउंट करंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टनरशिप अकाउंट, सोगरा एंड ट्रू और फॉल्स. द कंप्लीट वेटेज गोज अराउंड 82 मार्क्स. एंड गाइस, टोटल ड्यूरेशन जो लगने वाला है इट विल बी अराउंड 48 आवर्स. फ्रेंड्स, दिस टाइम मिडनाइट रिवीजन सीरीज इज बीइंग कंडक्टेड ऑन प्लस, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा. तो अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, इवन फॉर 2 months अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आप आरटीपी एमटीपी बैच ज्वाइन कर सकते हो, मिडनाइट रिवीजन सीरीज ज्वाइन कर सकते हो. देन यू कैन आल्सो ज्वाइन 900 MCQs बैच ऑफ maths and economics. That will be a great deal for you. So 2 month subscription is going to cost you only 8,100 after applying my code DKJ10 for 10% off. You can also go for our iconic subscription जहाँ आपको मिलेगा पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट एंड डिस्कशन चैनल. You can also go for our test series product, which is one of the best test series product in entire India. 3 month subscription is going to cost you only 1350 after applying my code. But I always suggest my students to go for the combo subscription, which gives you CA Foundation as well as CA Inter subscription. That too for around 2 years at just 45,000. The most effective, cost-effective subscription. Do not forget to use my code. It's DKJ10 for discount. This is our awesome result that we gave in June 22, expecting much more from you this time in December 22. And these are our stars of Unacademy who scored 90+ marks in accounts. Yes guys, you heard it right. It's 90+ marks in CA Foundation accounts exam. More than 13 students secured 90+ marks, and want to see this number growing in December 22 attempt. Do like, share, subscribe both these channels. These are the dedicated channels of Unacademy for CA Foundation students by your loving Bahubali team. Do follow this Telegram channel. More than 28,000 students have already subscribed to the channel and have been receiving link notes and updates from your loving Bahubali team. Do follow me on the Unacademy's learning app. My ID is C_Darshan_Jain.
And yes, let's begin. Partnership, death of a partner. A very very good morning everyone. Aditya, Bharti, Neil, खुशी, सिमरनजीत, टेलर, यश, श्वेता कर सकते हैं, हल्के से करना राज, हल्के से करना. Yes, fantastic guys, fantastic. Good morning everyone. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Rishabh Gupta, Ananya, Swaroop, Diya, Mehak. Good morning guys. So friends, let's begin. Death of a partner. रिटायरमेंट और डेथ में क्या फर्क है? इट इज सेम लाइक रिटायरमेंट. देयर आर ओनली टू डिफरेंसेस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ. रिटायरमेंट में भी 3 के 2 होते हैं, यहाँ पर भी 3 के 2 होते हैं. ठीक है. द ओनली डिफरेंस इज रिटायरमेंट में जो पैसा देना होता है वो रिटायरिंग पार्टनर खुद लेकर जाता है, यहां पर उसका लीगल एग्जीक्यूटर लेकर जाएगा डेथ में. एंड सेकेंड, रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड. पार्टनर को कह सकते हैं भाई ईयर एंड पे रिटायर हो ताकि कैलकुलेशंस में आसानी हो. यमराज को नहीं कह सकते कि भाई हमारे पार्टनर को 31 मार्च या 31 दिसंबर को लेके जा, हमको बड़ी दिक्कत होती है हिसाब किताब करने में. सो गाइज, रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड, डेथ कैन नॉट बी प्लान्ड. डेथ इज सर्टन एंड इट कैन नॉट बी प्लान्ड. आई होप यू आर गेटिंग इट. So friends, let's talk about the weightage of this particular topic. कुल मिलाकर अभी तक 4 बार आया है दोस्तों. 10 मार्क्स के क्वेश्चन 4 बार अभी तक आए हुए हैं. ठीक. नेक्स्ट, क्या क्या पढ़ना है हमें? डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, जो कि हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया है. जॉइंट लाइफ पॉलिसी, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट इन पार्टनरशिप जो आपने पहले नहीं पढ़ा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. JLP, सेवरल लाइफ पॉलिसी, अनदर कॉन्सेप्ट. मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेक करेंगे. डिटर्मिनेशन ऑफ डिसीज्ड और रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट. जब तक पार्टनर रिटायर होता है, जितना समय वो पार्टनरशिप फर्म में रहता है, उस साल में उस समय तक का प्रॉफिट कैसे असर्टन करे, ये हम लोग देखेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन एनी पार्टनर इज डिसीज्ड. डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर का अमाउंट कैसे दे उसको. एंड फ्रेंड्स, ये सारा हमको इस टॉपिक में पढ़ना है. ठीक है, चलो आ जाओ. डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड अ डेथ ऑफ अ पार्टनर. The basic difference between two situations are, first, that the retirement of a partner may be planned to be effective from a particular date, whereas the death of a partner may occur any time during the year. यमराज को बोल नहीं सकते कि भाई एक काम कर 31 मार्च को आ, तू बीच में आएगा, तू बीच में आ जाएगा, पार्टनर को लेके चले जाएगा, हिसाब किताब में बड़ी दिक्कत होती है ना. नॉट पॉसिबल. रिटायरमेंट कैन बी प्लान. रिटायरमेंट में आप वो सब चीजें कर सकते हो, बट डेथ कैन नॉट बी प्लान गाइज. एंड सेकेंड डिफरेंस इज दैट द payment of the amount is made to the retiring partner in case of retirement, and in case of retirement of partner, whereas payment of the amount due is made to the legal representative or legal executive or legal heir, जो भी हम लोग कहना चाहते कह सकते हैं, of a deceased partner in case of a death of a partner. Now joint life policy, this is very important. meaning and accounting treatment. पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं दोस्तों, फिर बात करेंगे. A, B और C बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं. उन्होंने साथ में बिजनेस किया. ए, बी और सी तीनों दोस्त थे. फिर उन्होंने साथ में बिजनेस किया, पार्टनरशिप फर्म खोली, अब तीनों पार्टनर्स भी है. तीनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, लेकिन वाइफ ए, बी और सी ऊपर चला गया. सी ऊपर जाने के 2 दिन के बाद सी की वाइफ ए और बी के पास आ गई. वो बोली मुझे मेरे पति के पैसे चाहिए. ए और बी परेशान हो गए. भाभी जी कहाँ से पैसे दे, अभी तो बिजनेस चल रहा है, अगर आपको पैसे देने हैं तो असेट बेचने पड़ेंगे, असेट बेचने पड़ेंगे तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा, बिजनेस बंद करना पड़ेगा तो हम भी रोड पे आ जाएंगे, और इतना पैसा हमारे पास है नहीं कि आपको दे सके. सी की बीवी, आपको तो मालूम है बीवी कितनी जिद्दी होती है. ठीक है, क्या कहती है वो, नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे मेरे पति के पैसे चाहिए, मतलब चाहिए. अब बेचारे ये और भी परेशान हो गए, क्या करेंगे क्या करेंगे. या तो असेट बेचो या तो कहीं से लाओ जिससे उनका पूरा फाइनेंशियल अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा. सो टू अवॉइड दिस ऑकवर्ड सिचुएशन, फर्म हमेशा क्या करता है, JLP का रास्ता चुनता है.
जॉइंट लाइफ पॉलिसी। द ग्रेट शेक्सपियर वंस सेड, नाम में क्या रखा है गाइस, द फैक्ट इज नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जेएलपी होगा क्या। जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, दिस इज द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ एनी पार्टनर ऑफ अ फर्म, चाहे ए और बी पार्टनर हो या ए बी सी हो या ए बी सी डी हो, सारे उसमें कवर हो जाएंगे। इट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है। क्यों निकाली जाती है? ताकि ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन बिजनेस में न आए जो सी की वाइफ ने लेकर आई। ठीक है, तो क्या होगा, पॉलिसी निकालेंगे, कोई पार्टनर ऊपर चला गया, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा, वो पैसे में से डिसीज पार्टनर की वाइफ को दे सकते हैं, ताकि उनका जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है एग्जिस्टिंग, वो डिस्टर्ब ना हो। सर जेएलपी हम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? ए ने अपनी पॉलिसी निकाल ली, बी ने अपनी पॉलिसी निकाल ली, सी ने अपनी पॉलिसी निकाल ली, क्या संबंध है पार्टनरशिप फर्म का और इनका? संबंध है। अगर इंडिविजुअली निकालते, ए अपनी निकालता, बी अपनी निकालता, सी अपनी निकालता, हमें यहाँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज नो वेयर रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फर्म। बट हमें यहाँ पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये जेएलपी का जो प्रीमियम जाएगा वो जाएगा पार्टनरशिप फर्म से। पैसा कहां से जा रहा है? फर्म से जाएगा। और पैसा किसको मिलेगा ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर? फर्म को मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेएलपी, और थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आ जाओ। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज एन एश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग द लाइव्स ऑफ द पार्टनर जॉइंटली। मतलब ये किसी ए बी सी के नाम पे नहीं होती है। मान लो उनके बिजनेस का नाम है ए बी सी एंटरप्राइजेस, तो ये जो पॉलिसी होती है वो इन द नेम ऑफ पार्टनर्स ऑफ ए बी सी एंटरप्राइजेस, फिर उसमें ए बी सी डी ई जितने पार्टनर्स है ऑटोमेटिकली एक सिंगल पॉलिसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। The main objective behind taking joint life policy is to make provision for payment of the amount due to executor of a deceased partner so that the working capital of the firm may not be adversely affected to that extent. Reason simple है. What is the logic or what is the reason for taking out JLP? Simple. उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, देयर वर्किंग कैपिटल शुड नॉट गेट हैम्पर्ड। ठीक, नेक्स्ट। JLP matures on the expiry of the term of the policy or death of a partner whichever is earlier. हर एक पॉलिसी कोई पर्टिकुलर ईयर्स के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल 10 साल के लिए पॉलिसी है, तो पॉलिसी कब मैच्योर होगी? या तो डेथ ऑफ एनी पार्टनर या 10 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, नेक्स्ट। Now let's talk about the accounting treatment, which is very important part. Accounting treatment of JLP. The premium paid may either treated as expense or an investment. प्रीमियम पे करना पड़ता है इंश्योरेंस पॉलिसी का। ये प्रीमियम कौन पे करेगा? पार्टनरशिप फर्म। अब ये जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो, या तो ये एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा या इन्वेस्टमेंट ट्रीट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं। द वेरियस मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज एज अंडर। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड, जहां पे आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो इट विल बी ट्रीटेड एज अ एक्सपेंस। सेकेंड, सरेंडर वैल्यू मेथड, यहाँ पे इट विल बी ट्रीटेड एज अ इन्वेस्टमेंट। एंड यहाँ पे दोस्तों जेएलपी रिजर्व इन्वेस्टमेंट एज वेल एज रिजर्व। ठीक है, तीनों मेथड बड़े डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आ जाओ। तो फर्स्ट इज जेएलपी ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड। एक चीज मुझे बताना, आई होप द लॉजिक ऑफ टेकिंग जेएलपी इज क्लियर। ठीक है, चैट बॉक्स में बताना दोस्तों। आई होप यू आर गेटिंग कि हम जेएलपी क्यों निकालते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर टेकिंग आउट जेएलपी।
चलो ग्रेट। तो पहला मेथड पढ़ेंगे JLP, ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड। अंडर दिस मेथड द प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस। ये पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस ट्रीट होगा। इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। कौन पे कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म मतलब पार्टनर्स। किस रेशियो में? जो उनका PSR होगा। इज दैट फाइन? अब मान लो 1 लाख रुपया उनका प्रॉफिट है बिफोर दिस प्रीमियम, 10,000 वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, 90,000 प्रॉफिट बचा। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो किस रेशियो में करेंगे? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो अगर JLP नहीं होता तो प्रीमियम नहीं पे करते, तो ये 1 लाख रुपया कैसे बढ़ता? 1 लाख रुपया बढ़ता उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10,000 कौन पे कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म मतलब पार्टनर्स। किस रेशियो में? जो उनका PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज दैट फाइन? सेकेंड, JLP डज नॉट अपियर एज एन असेट इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ये जो मेथड है, यहाँ पे जो भी आप प्रीमियम पे करोगे इट विल बी ट्रीटेड एज अ एक्सपेंस। और अगर एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बैलेंस शीट के एसेट साइड में कब आएगा? व्हेन दिस प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट। बट इन द फर्स्ट मेथड वी आर ट्रीटिंग प्रीमियम एज अ एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, हेंस इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, द जर्नल एंट्रीज अंडर दिस मेथड आर, क्या क्या एंट्रीज होगी? कॉन्सेंट्रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जैसे ही प्रीमियम आप पे करोगे क्या एंट्री होगी? JLPP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। What is the nature of JLPP? It's a nominal account. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. On closing the joint life policy premium at the end of the year, as JLPP account, that is joint life policy premium account, is a nominal account, ईयर एंड में उसको क्लोज करना पड़ेगा। इट्स लॉजिकल। तो क्लोज करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLPP अकाउंट। ऑन क्लेम इंक्लूडिंग बोनस बिकमिंग ड्यू। अब क्लेम कब होगा? या तो पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी या किसी की पार्टनर की डेथ हो जाएगी। मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेंगे इसलिए उसको डेबिट किया, क्रेडिट किया ऑल पार्टनर्स। बहुत से स्टूडेंट्स को यहां कंफ्यूजन होता है। पॉलिसी पार्टनर्स A B C तीनों थे, C ऊपर गया, पैसे पूरे फर्म को मिलेंगे। फर्म को मतलब पार्टनर्स को। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे मुझे पूछते हैं सर A B C तीन पार्टनर थे, C ऊपर गया तो पैसे तो C को मिलने चाहिए ना। C को क्यों मिलेंगे? पैसे किसने भरे थे? प्रीमियम किसने पे किया था? प्रीमियम पार्टनरशिप फर्म ने पे किया था। पार्टनरशिप फर्म किसकी है? A B C तीनों की है। पैसा किसको मिलना चाहिए फिर? जिसने पे किया। किसने पे किया? पार्टनरशिप फर्म ने। पार्टनरशिप फर्म मतलब कौन? A B C। इसलिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा आएगा। और फिर इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, एक बार चेक कर लेना दोस्तों। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू चेक दिस। पूरी एंट्रीज चेक कर लो। बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है JLP का, जो पे करेगा उसको मिलेगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो यहां तक तो पूछिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। Please go through it once and let me know if you have any doubts. चलो ग्रेट, लेट्स बिगिन क्वेश्चन। आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पर।
क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाएंगे। A and B sharing profits and losses in the ratio of 2:3 took out a JLP on 1st January 2011 for rupees 10,000 for 10 years. A और B दो पार्टनर है, PSR 2:3 है, JLP उन्होंने एक एक 2011 को ली 10,000 की और 10 साल प्रीमियम पे करना है। The premium for the whole year is 1,000. B died on 1st March 2014 and claim including bonus rupees 12,100 was received on 1st May 2014. The books are closed on 31st December each year. The surrender value of the policy at the end of 2011, 12, 13, 14 were nil, 200, 600 and 1200 respectively. Give the necessary journal entries under each of the following alternative methods of recording a JLP. तीन मेथड है, ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड, सरेंडर वैल्यू मेथड, JLP रिजर्व मेथड. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. 1 जनवरी 2011 को 10,000 की पॉलिसी ली, हर 1 जनवरी को 1,000 प्रीमियम पे करना है. तो 2011 का इन्होंने प्रीमियम पे किया 1,000, 2012 का पे किया, 2013 का पे किया, 2014 का पे किया. फिर 2014 जब आया तो 1 मार्च के दिन बी ऊपर चला गया. बी ऊपर चला गया तो कितने रुपए मिले? 12,100. पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि सर पॉलिसी तो 10,000 की थी, ज्यादा पैसे क्यों आए? ज्यादा पैसे आए, उसमें बोनस भी इंक्लूड करके देता है इंश्योरेंस कंपनी. तो 12,100 रुपए आए. ठीक है. बुक्स कब क्लोज होंगे? बुक्स क्लोज होंगे 31 दिसंबर के दिन. नाउ एक बहुत नई चीज यहां पर दी गई है क्वेश्चन में. द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी एट द एंड ऑफ 11, 12, 13 एंड 14 वेयर. नाउ व्हाट इज सरेंडर वैल्यू? दोस्तों, प्रीमियम पे करने के बाद आप किसी भी समय आपकी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो. सरेंडर करना मतलब क्या? कि मेरे पास अब आगे का प्रीमियम भरने के लिए पैसे नहीं है, मैं मेरी पॉलिसी सरेंडर कर रहा हूं. अब जब आप पॉलिसी सरेंडर करते हो इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो आपको कुछ पैसे देंगे. जितना आपने पे किया है उतना नहीं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 2011 के एंड में अगर मैंने किया तो मुझे 0 रुपीज मिलेंगे, हालांकि मैंने 1,000 रुपए 2011 के भरे हैं. ठीक है. फिर अगर मैं 2012 के एंड में करूं तो मैंने कुल मिलाकर 2,000 पे किए, लेकिन वो कितने देंगे? सिर्फ 200 रुपए मुझे दे देंगे. 2013 के एंड में वो मुझे कितने देंगे? 600 रुपए, अगर मैंने 3 साल के बाद सरेंडर की, हालांकि मैंने पे कितने कर दिए? 3,000. एंड फ्रेंड्स, 2014 के एंड में अगर मैंने सरेंडर की तो वो मुझे 1,200 रुपए देंगे, जबकि मैंने 4,000 रुपए पे कर दिए. आई होप सरेंडरिंग द पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया. क्लियर है? सरेंडर वैल्यू समझ में आया सभी को? चलो ग्रेट. अब मैंने सब समझा दिया है. 3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी. आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू रीड द क्वेश्चन थ्राइस. 3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे. एक लौता क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट JLP का समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम तीनों भी मेथड से कर रहे हैं. रीड द क्वेश्चन थ्राइस. 3 बार पढ़ेंगे सभी लोग क्वेश्चन.
Let me know if you have read this thrice. चलो शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला मेथड है, बना लेंगे फॉर्मेट जर्नल का, 1.5 पेज का फॉर्मेट बना लेना है जर्नल बुक। जर्नल बुक का फॉर्मेट बना लीजिएगा दोस्तों, 1.5 पेज, 1.5 पेज का फॉर्मेट बना लीजिएगा। बन गया है सभी का फॉर्मेट। चलो लेट्स बिगिन। A and B sharing profits and losses in the ratio of 2:3 took out a JLP on 1st January 2011 for 10,000 for 10 years. The premium for the whole year is 1,000. B died on 31st March 2014. मतलब जब तक 2014 नहीं आता प्रीमियम पे करते चलो। तो पहली एंट्री 1/1/2011, JLPP अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैंक अकाउंट 1,000 being the payment of premium. Being the payment of premium. ठीक है, और क्या होगा इस साल? साल के आखिरी दिन ऑन 31st दिसंबर ये JLPP अकाउंट जो कि हमारा नॉमिनल अकाउंट है उसे क्लोज करना होगा बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो गाइस नेक्स्ट विल बी 31st December 2011, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,000 to joint life policy premium account 1,000 being premium paid to transferred to profit and loss account, being premium paid transferred to profit and loss account. ये हो गया फर्स्ट ईयर। सेम एंट्रीज विल बी रिपीटेड इन 2012 ऑल्सो। ठीक है, 2012 में आ जाओ। 2012 में आ जाएंगे। 1/1/2012 JLPP account debit 1,000 to bank account 1,000 being the payment of premium. अब क्या करेंगे, और कुछ हुआ क्या इस साल? नहीं, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 31st December 2011 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,000 टू JLPP अकाउंट 1,000 being transfer of premium to PL अकाउंट। 2 साल प्रीमियम पे किया और उसको PL में ट्रांसफर कर दिया। नो एनी अदर एडजस्टमेंट हुआ है उस साल। अब डायरेक्ट एडजस्टमेंट डेथ का होगा इन द ईयर 2014। थर्ड ईयर की सेम एंट्रीज 1/1/2013 JLPP account debit 1,000 to bank account 1,000 being the payment of premium, being the payment of premium। सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दीजिए। 31st December 2013 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,000 to JLPP account 1,000 being transfer of premium to profit and loss account। यहां तक किसी को कोई शक? यहां तक किसी को कोई शक?
चलो ग्रेट. नाउ 2014 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ डेथ. अब 1 तारीख को तो प्रीमियम पे कर देंगे. हमको कोई 1 तारीख को तो पता नहीं चलने वाला है कि हमारा एक पार्टनर 1 मार्च को ऊपर चला जाएगा. तो हम तो हमारा 1 जनवरी 2014 को प्रीमियम पे कर देंगे. JLPP account debit 1000 to bank account 1000 being the payment of premium. 2014 is an important year. 1 Jan के दिन प्रीमियम पे कर देंगे. फिर उसके बाद 1 मार्च के दिन पार्टनर ऊपर चला गया, मिलने हैं 12,100. एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री. 1 मार्च इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 12,100. नाउ दोनों पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 2:3. तो कैसे होगा? 12,100 A B, कैलकुलेट द अमाउंट. 12,100 डिवाइडेड बाय 5 into 2, 4840, and it's going to be 7260. ठीक है, 7260. 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 7260. ठीक है, फिर से एक बार बताता हूं. सर बी ऊपर गया, पैसा तो बी को मिलना चाहिए. फिर से बता रहा हूं, पॉलिसी किसकी थी? पार्टनर की. पैसे किसने दिए? पार्टनरशिप फर्म ने. तो पैसे सिर्फ बी को क्यों मिलेंगे? जो पैसा देगा वो पैसा पाएगा. पैसा किसने दिया? पार्टनरशिप फर्म ने. पार्टनरशिप फर्म मतलब कौन? बोथ ए एंड बी. तो पैसा किसको मिलेगा? पार्टनरशिप फर्म को. पार्टनरशिप फर्म मतलब कौन? ए और बी. इन विच रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री. नेक्स्ट, 1 मई के दिन इंश्योरेंस कंपनी वालों ने पैसे दे दिए. एंट्री 1 मई. एंट्री 1 मई, बैंक अकाउंट डेबिट 12,100 टू इंश्योरेंस कंपनी 12,100 बीइंग क्लेम रिसीव. being claim received. Next, now last entry. इस साल का जो JLPP आपने प्रीमियम पे किया था ऑन 1 Jan, वो हमें ट्रांसफर करना होगा. कहां ट्रांसफर करना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLPP अकाउंट being the transfer of premium to profit and loss account. First method done. किसी को कोई शक? किसी को कोई शक इन मेथड नंबर 1? आई होप यू गॉट दिस. बहुत इजी है. कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? एंट्री समझ में आई सभी को? किसी को कोई भी डाउट होगा प्लीज आस्क मी, प्लीज आस्क. चलो नेक्स्ट मेथड पर आते हैं. सेकेंड मेथड इज सरेंडर वैल्यू मेथड. कौन सा मेथड है सेकेंड? सरेंडर वैल्यू मेथड. चेक. क्या करेंगे इस मेथड में? पहला, अंडर दिस मेथड द प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट इन द JLP. पहले मेथड में वो एक्सपेंस था, सेकेंड मेथड में वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा. सेकेंड, JLP appears in the balance sheet as an asset at its surrender value. This is very important. जितना पे कर रहे हो पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. जो JLP का सरेंडर वैल्यू होगा उतना ही बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको दिखाना है.
बाकी आपको रिवर्स करना होगा। Surrender value is the amount payable by insurance company on the surrender of a policy by the firm before the date of maturity. Surrender का कंसेप्ट हमने डिटेल में देख लिया। नेक्स्ट, जर्नल एंट्रीज क्या क्या होगी? पहला चेक करो, ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्स्ट मेथड में कौन सा यूज कर रहे थे हम लोग? JLPP अकाउंट यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम कौन सा कर रहे हैं? JLP अकाउंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ JLP अकाउंट? ये असेट अकाउंट है दोस्तों, ये हमारा असेट अकाउंट। ठीक, तो प्रीमियम जब भी पे करोगे JLP टू बैंक ऑन ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू। JLP में कितना अमाउंट दिखना चाहिए? ओनली सरेंडर वैल्यू। तो जितना भी सरेंडर वैल्यू से ज्यादा का अमाउंट है वो रिवर्स करना होगा बाय डेबिटिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है, पहला प्रीमियम हम कितना पे कर रहे हैं? 1000 रुपया। एंट्री क्या हो जाएगी? चेक, फिगर्स के साथ बता रहा हूं, 1000 टू बैंक अकाउंट 1000। अब हमारे एग्जाम्पल में फर्स्ट ईयर का सरेंडर वैल्यू कितना है? 0। क्या करना होगा? पूरा रिवर्स करना होगा, पूरा रिवर्स करना होगा, ताकि JLP अकाउंट में उतना ही बैलेंस दिखे जो उसका सरेंडर वैल्यू है। डेबिट किया 1000 से, क्रेडिट कर दिया बाद में 1000 से, 0 बैलेंस इन JLP, और यही हमें दिखना चाहिए। ऑन क्लेम इंक्लूडिंग बोनस बिकमिंग ड्यू, डेथ अगर हुई तो क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी टू JLP। जो भी पैसा आएगा अब पहले JLP अकाउंट में जाएगा। ऑन रिसीट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ जाएगा, सेम एंट्री जो पहले मेथड में थी। एंड नेक्स्ट, ऑन ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन JLP टू ऑल पार्टनर्स। अब आखिरी में JLP अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा वो सारा की सारा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, समझ में आया सभी को? समझ में आया क्या सभी को? एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। Please go through these entries, then we will solve a question on it. Done everyone? चलो let's begin. Same question, second method. अब कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग? सरेंडर वैल्यू मेथड। जर्नल एंट्रीज और लेजर दोनों बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों बना लेंगे जर्नल बुक फॉर अराउंड 1.5 पेज, जर्नल बुक बना लेंगे फॉर अराउंड 1.5 पेज, और बचे हुए रिमेनिंग पेज पे JLP अकाउंट आपको बनाना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का लेजर बनाना है। प्रिपेयर लेजर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। I repeat, 1.5 page for journal entries, 1.5 page for ledger posting. You need to prepare JLP account as a ledger.
चलो लेट्स बिगिन. A and B sharing profits and losses in the ratio of 2:3 took out a JLP on 1st January 11 for 10,000 for 10 years. The premium for the whole year is 1,000. B died on 1st March 2014 and a claim including bonus rupees 12,100 was received on 1st May 14. The books of the firm are closed on 31st December each year. The surrender values of the policy at the end of 11, 12, 13 and 14 were nil, 200, 600 and 1200 respectively. Give the necessary journal entries under each of the following alternative methods of recording a JLP. ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड हो गया. सरेंडर वैल्यू हम लोग करेंगे. यहाँ पे सरेंडर वैल्यू याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगी. At the end of first year it's 0, at the end of second year it's 200, at the end of third year it's 600 and at the end of fourth year it's 1200. Let's go guys, let's go. पहली एंट्री प्रीमियम पे कर देंगे 1/1/2011 एंट्री. JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000 being payment of premium being payment of premium being payment of premium. नाउ लेजर पोस्टिंग भी कर देंगे दोस्तों. इसकी लेजर पोस्टिंग भी कर देंगे. जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 1000. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज JLP अकाउंट में अभी कितना बैलेंस दिख रहा है. मुझे अमाउंट भी चाहिए और नेचर भी चाहिए. जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में कितना बैलेंस दिख रहा है. मुझे अमाउंट भी चाहिए और मुझे नेचर भी चाहिए. ये एंट्री पोस्ट करने के बाद व्हाट इज द बैलेंस दैट इज बीइंग शोन बाय द JLP अकाउंट. इट्स शोइंग 1000 डेबिट बैलेंस. क्या दिख रहा है. 1000 डेबिट बैलेंस मतलब असेट. ठीक है. कितना दिखना चाहिए एज पर दिस मेथड एट द एंड ऑफ ईयर 1. 1000 डेबिट बैलेंस दिख रहा है. कितना दिखना चाहिए एज पर दिस मेथड. दिखना चाहिए इक्विवेलेंट टू सरेंडर वैल्यू. व्हाट इज सरेंडर वैल्यू. 0. मतलब क्या करेंगे. पूरा की पूरा रिवर्स करना होगा. क्लोज ईयर 1 1000. इधर भी लिख देंगे 1000. लास्ट डे 31st March 2011 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 1000 ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 1000. अब JLP में कितना बैलेंस दिख रहा. 0. सरेंडर वैल्यू क्या है. 0. करेक्ट है. बिल्कुल करेक्ट है. इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी. जर्नल एंट्री सेकेंड 31st December 11 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1000 टू JLP 1000 being the amount in excess of surrender value written off to profit and loss account. Being the amount in excess of surrender value written off to profit and loss account. ठीक है. I hope you are getting it. चलो सेकेंड ईयर में आएंगे. अभी सेकेंड ईयर में आ जाएंगे. एक मिनट ना गाइस. नाउ सेकेंड ईयर में क्या होगा. प्रीमियम पे कर दो 1/1/2012 JLP अकाउंट डेबिट 1000 टू बैंक अकाउंट 1000.
being the payment of premium. ठीक है, अब मुझे ये बताना कितना दिखना चाहिए। कितना दिखना चाहिए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। यस, जस्ट मी लेट मी चेक। 200 दिखना चाहिए। तो पहले इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। जेएलपी अकाउंट के डेबिट साइड में 1/1/2011 टू बैंक अकाउंट 1000। अब जेएलपी अकाउंट में कितना बैलेंस दिखना चाहिए? 200 का डेबिट बैलेंस दिखना चाहिए। कर दो 31 दिसंबर 2012। 31 दिसंबर 2012 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 200 रुपया। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 200 रुपया। ठीक है, अब बचा हुआ क्या करना होगा? रिवर्स। 31 दिसंबर 2012 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 800। समझ में आया क्या? क्लोज कर दिया। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री रिवर्सल की हो जाएगी। 31 दिसंबर 2012 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 800 to JLP account 800 being the amount in excess of surrender value written off to profit and loss account. समझ में आया सेकेंड ईयर भी सबको? सेकेंड ईयर भी समझ में आया क्या? नाउ थर्ड ईयर में आते हैं। पहले थर्ड ईयर का ये क्लोजिंग बैलेंस जो था सेकेंड ईयर का उसको लेकर आ जाते हैं थर्ड ईयर में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 200। अब थर्ड ईयर में प्रीमियम पे कर देंगे। अमाउंट 31 दिसंबर 2013 जेएलपी अकाउंट डेबिट 1000 टू बैंक अकाउंट 1000 बीइंग द पेमेंट ऑफ प्रीमियम। तीसरे साल में जर्नल एंट्री कर लेंगे। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000 1000। लेजर पोस्टिंग कर दो 1/1/2013 टू बैंक अकाउंट 1000। ठीक है, अब मुझे बताओ थर्ड ईयर के एंड में मेरा सरेंडर वैल्यू कितना दिखना चाहिए? थर्ड ईयर के एंड में जेएलपी अकाउंट में कितना बैलेंस दिखना चाहिए? दिखना चाहिए 600 डेबिट बैलेंस। कितना दिखना चाहिए? 600 डेबिट बैलेंस। लिख देंगे 31 दिसंबर 2013 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 600। रिवर्स कितना होगा? दिख रहा था 1200 डेबिट बैलेंस, दिखना चाहिए था केवल 600 रुपया डेबिट बैलेंस, बचा हुआ 600। रिवर्स कर देंगे। क्लोज कर दो दोस्तों थर्ड ईयर भी। 1200 रुपया 1200 रुपया 31 दिसंबर 13 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 600। जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 600 to JLP account 600 being the amount in excess of surrender value written off to profit and loss account. अब आ गई है दोस्तों ईयर ऑफ डेथ। ईयर ऑफ डेथ आ चुका है। ईयर ऑफ डेथ में क्या करेंगे? सबसे पहले प्रीमियम पे कर दो
उससे पहले लेजर का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर दो 1114, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 600 रुपया। अब पे करेंगे प्रीमियम 1114, JLP अकाउंट डेबिट 1000, टू बैंक अकाउंट 1000 being the payment of premium। लेजर पोस्टिंग कर देंगे JLP अकाउंट के डेबिट साइड में, टू बैंक अकाउंट 1000। आई होप यहां तक हो गया है सभी का। अब होगी डेथ ऑन 1 मार्च, डेथ हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, डेथ हो जाएगी ऑन 1 मार्च। डेथ की एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 12100 टू JLP अकाउंट 12100 बीइंग क्लेम ड्यू ऑन बीज डेथ। लेजर पोस्टिंग JLP अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1 मार्च बाय इंश्योरेंस कंपनी 12100। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 1 मई के दिन पैसे आ जाएंगे। 1 मई बैंक अकाउंट डेबिट 12100 टू इंश्योरेंस कंपनी 12100। इसकी कोई लेजर पोस्टिंग नहीं होगी क्योंकि ना हमने बैंक अकाउंट बनाया है ना हमने इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट बनाया है। एंड नाउ फ्रेंड्स, लास्ट एंट्री JLP अकाउंट क्लोज करना है। JLP अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा इट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो गाइस क्लोज करेंगे 12100 12100, कितना बैलेंस बचा? 12100 माइनस 600 माइनस 1000 10500। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। ए को मिलेगा दोस्तों 4200 और बी को मिलेगा दोस्तों 6300। आई होप यू गॉट दिस। लास्ट जर्नल एंट्री JLP अकाउंट डेबिट 10,500 टू एस कैपिटल 4,200 टू बीस कैपिटल 6,300 being transfer of balance in JLP account, being transfer of balance in JLP account। ना कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, पहले ये पूरा कवर कर लीजिए, आप लिख लीजिएगा। कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछूंगा। पहली मेथड में दोनों को कितना मिल रहा था? पहली मेथड में 4840 और 7260, यहाँ पे 4200 और 6300 मिल रहा है, ठीक है। क्या अलग अलग अमाउंट मिल रहा है या सेम मिल रहा है? आखिरी में पहली मेथड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 4840, सेकंड में आखिरी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 4200 और 6300। दोस्तों एक चीज याद रखना, आप मेथड कोई भी यूज कर लो, पार्टनर को उतना ही पैसा मिलेगा जितना उसको मिलता है। तो सर ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर JLP अकाउंट में 1600 रुपए का बैलेंस जो दिख रहा है ना, ये ऑलरेडी पार्टनर्स को मिल चुका है इन द रेशियो ऑफ 2:3। कैसे 1600 सर? कैसे 1600? चेक करना, लेजर चेक करना। ये 600 रुपया असेट दिख रहा था, असेट कहा जाएगा बैलेंस शीट में, इट हैज डेबिट बैलेंस। अब जब JLP अकाउंट डेबिट हुआ होगा तो क्रेडिट कुछ ना कुछ हुआ होगा। क्रेडिट क्या हुआ है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितना बैलेंस शीट में दिख रहा है वो ऑलरेडी मिल गया। बैलेंस शीट में कितना दिख रहा था? ईयर के स्टार्टिंग में 600 रुपया, फिर और 1000 रुपया हमने पे किया, वो भी बैलेंस शीट के असेट साइड में चला जाएगा। 1600 रुपए, क्योंकि रिवर्सल कुछ किया नहीं था इस साल क्योंकि डेथ हो गई थी। 1600 रुपए का क्रेडिट ऑलरेडी पार्टनर्स को मिल गया दोस्तों। तो 1600 2:3 में करेंगे तो देखो कितना आता है, 640।
एंड 960। ठीक है, इसमें दोस्तों 640 ऐड कर देंगे और इसमें 960 ऐड कर देंगे तो उन दोनों का भी अमाउंट मैच हो जाएगा विथ फर्स्ट मेथड का अमाउंट। समझ में आया क्या सभी को? वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में बताते हो इसका मतलब उतना आपने उनको दे दिया है ऑलरेडी। ठीक है, आई होप बोथ द मेथड्स आर क्लियर। किसी को कोई शक इन दोनों मेथड में? आज रात में हम तीसरा मेथड करने वाले 9 बजे। 9 बजे आज रात में तीसरा मेथड हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, वन मोर टाइम ये कह रहा हूं कि सेकेंड मेथड में जो भी आप जेएलपी अकाउंट में डालते हैं, जेएलपी कहा दिखेगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। असेट कैरीज विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। और अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई चीज डेबिट हो रही है 1600 से, जैसे कि हमारे केस में जेएलपी अकाउंट 1600 से डेबिट दिख रहा है बिफोर डेथ। बिफोर डेथ जेएलपी में कितना बैलेंस है? 1600 रुपया डेबिट बैलेंस बिफोर डेथ। 600 ओपनिंग बैलेंस 1000 और हमने ट्रांसफर किए थे ऑन 1 जैन। तो 600 1600 रुपया अगर मैंने डेबिट किया है तो मैंने क्रेडिट किसी को किया होगा। क्रेडिट किसको किया है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? 1600 रुपया ऑलरेडी उनको मिल चुका है, अब केवल बचा हुआ हमें देना है। बचा हुआ कितना? 10,500 जो कि हमने दे दिया। आई होप यू आर गेटिंग इट। क्लियर है अभी? तो मेथड 1 मेथड 2 डन। मेथड 3 आज रात में हम लोग कर लेंगे 9 बजे। वी नीड टू एंड दिस टॉपिक बाय 31st ऑफ अक्टूबर एनी हाउ। ठीक है, चलो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे रात में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।